ऋषिकेश से करीब 2 घंटे दूर बसे इस गांव में जाने के लिए 14 लोगों की हमारी टोली चल पड़ी थी। हमारे साथ थे पुंदीर जी, जिनके साथ हमने अपने सफर की शुरुआत की। बस में हमें सर ने गांव के बारे में तथा हमारे वहां जाने के मकसद के बारे में बताया। हम सब बहुत ही उत्सुक थे उस गांव में जाने के लिए। बस की खिड़कियों के बाहर से उत्तराखंड का नज़ारा देखते देखते हम कब अपनी मंजिल के पहले पड़ाव तक पहुंच गए, हमें पता भी नहीं चला। बस से उतरने के बाद हमें पता चला कि हमें पहाड़ों से उतरकर लगभग 4-5 किलोमीटर नीचे उतरना पड़ेगा, तब जाकर हम गांव तक पहुंच पाएंगे। नीचे उतरने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं थी। पहाड़ की पतली पगडंडियां, चट्टानें एवं ऊबड़ खाबड़ रास्ते हमारा इंतजार कर रहे थे। दोनों तरफ जंगल से घिरा रास्ता माहौल को और भी रहस्यमय बना रहा था। हमारे हाथों में काफी सामान था और हमें इस तरह के रास्तों पर चलने का अनुभव भी नहीं था, और ये रास्ते हमारी कठिनाइयों को बढ़ा रहे थे। पर युवाओं की ये टोली चल पड़ी थी हर बाधा को पार करने के लिए। नौजवान कहता है, दरिया है हमें अपना हुनर मालूम है, गुजरेंगे जिधर से रास्ता हो जाएगा। हमने बड़े जोश, उमंग और उत्साह के साथ ये खूबसूरत मगर खतरनाक सफर शुरू किया। वो तराई में बसा गांव हमें अपनी ओर बुला रहा था। हम वहां पहुंचने के लिए इतनी जल्दी में थे कि हमें रास्ते की मुश्किलें समझ ही नहीं आ रही थी। हंसते खेलते नाचते गाते हम बढ़ते रहे। किसी ने सच ही कहा है, वो दरिया ही क्या जिसमें नहीं रवानी, वो दरिया ही क्या जिसमें नहीं रवानी, जब जोश ही नहीं तो फिर किस काम की जवानी। टेढ़े मेढ़े टूटे फूटे रास्ते से हमने अपना सफर शुरू किया। सफर के दौरान हमें ये महसूस हुआ कि ये रास्ते भी तो जिंदगी की तरह हैं, जिसमें तरह तरह की मुसीबतें हैं, पग पग पर चुनौतियां हैं, कदम कदम पर खतरे हैं। पर जो ही हम थोड़ा रुककर अपने आगे पीछे, ऊपर नीचे, दूर जहां भी देख रहे थे, हमें सिर्फ खूबसूरती और शांति का एहसास ही हो रहा था। उन कठिन रास्तों पर चलते हुए पहाड़ों को, जंगलों को निहारना भी एक अनोखा एहसास था। खैर, हमें अपने अगले पड़ाव तक पहुंचना था, सो हम कामयाब रहे। अब असली चुनौती आने वाली थी। 20-25 घरों का ये छोटा सा गांव पहाड़ के ठीक नीचे बसा हुआ था। पहाड़ों का सीना चीरकर एक के ऊपर एक खूबसूरत घर बने हुए थे। छोटा सा मगर खूबसूरत गांव। आज रविवार का दिन था, इसलिए हमारा स्वागत करने के लिए काफी संख्या में लोग मौजूद थे। सबसे पहले हमने पूरे गांव का एक चक्कर लगाया, उनके रहन सहन की झलकियां देखी, उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। साथ ही साथ हमने गांव की औरतों, बुजुर्गों तथा बच्चों से भी बातचीत की और सबको साथ इकट्ठा करके हम गांव के स्कूल के पास ले आए। स्कूल तो काफी छोटा था, पर सामने ही हमें एक खुली जगह मिली जहां पर हम अपना कार्यक्रम शुरू कर सकते थे। कार्यक्रम की शुरुआत हमने की अपने साथ लाए चार्ट के साथ, जिसमें थी अलग अलग इंफॉर्मेशन जिसे हमें गांव वालों के साथ साझा करना था। एक तरह से ये जागरूकता फैलाने का काम था, जिसमें हमें गांव वालों को बताना था कि फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है, ये कितना ज़रूरी है, खास तौर पर ऐसी जगह पर जहां मेडिकल की सुविधा में काफ़ी दिक्कतें हैं। कि वो बीमारी कौन सी है, उसकी दवाइयाँ दे देता है। वो बीमारियाँ ऐसा नहीं है कि वो बीमारी ठीक नहीं हो सकती। फिर हमने उन्हें रोग होने के कारण तथा रोग से बचने के उपाय बताए। स्वच्छता एवं साफ सफाई के बारे में, नशे के दुष्परिणाम, पानी एवं जंगल की रक्षा करने का महत्व इत्यादि के बारे में हमने चार्ट के माध्यम से गांव वालों को समझाया। मैदे की चीज, बर्गर, न जाने क्या क्या बाहर का ही खाते हैं। तो बाहर का खाओगे, मानो ना, मत खाओ ऐसी चीजें जिससे मोटे हो जाओगे। चार्ट के माध्यम से गांव वालों को सारी बातें समझाना आसान था। हमारी टीम ने पूरी लगन के साथ इस कार्य को अंजाम दिया। गांव वाले भी काफी उत्साहित थे, हमारी बातों को काफी ध्यान से सुन रहे थे और समझ भी रहे थे। खास तौर पर महिलाएं एवं बच्चों का उत्साह दिखाई दे रहा था। इस गांव के दौरान हमें पता चला कि गांव थोड़ा संपन्न था, क्योंकि गांव में बिजली पानी की समस्या नहीं थी और सबके घरों में शौचालय था। पर सड़क की सुविधा का अभाव, इलाज की सुविधा का अभाव, उच्च शिक्षा का अभाव गांव की सबसे बड़ी समस्या थी। कच्चे एवं पहाड़ी रास्तों को पार करके ऊपर जाने के बाद टूटी फूटी और बदहाल सड़कें मिलती हैं, जिस पर गाड़ियां भगवान भरोसे ही चलती हैं। इस सड़क का निर्माण कार्य वर्षों से चल रहा था, जिसकी वजह से शिक्षा, स्वास्थ्य और बाजार आने जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
पढ़ाई के नाम पर 2 कमरों का स्कूल और आगे की पढ़ाई के लिए काफी दूर जाने की समस्या के चलते गांव की लड़कियों की शिक्षा अधूरी रह जाती है तथा गांव के लड़के भी किसी तरह अपनी शिक्षा पूरी कर पाते हैं। उच्च शिक्षा एवं रोजगार के लिए युवकों को काफी दूर जाना पड़ता है, जिससे पलायन की समस्या खड़ी हो चुकी है, जिससे उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के कई इलाके जूझ रहे हैं। गांव में खेती का भी बुरा हाल था। पहाड़ों पर वैसे भी खेती करना मुश्किल है, उस पर सिंचाई के लिए पानी की कमी तथा भूस्खलन की समस्याओं के चलते कृषि कार्य एकदम से रुक गया है। हमारे ग्रुप से लड़कियों ने अलग से गांव की लड़कियों एवं महिलाओं से बात करके उनकी समस्याओं को सुना और समझा, अपनी ओर से उनकी मदद करने का भरपूर प्रयास किया। इधर बाकी बचे लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर गांव वालों से बातचीत की, गांव वालों की समस्याओं को और भी गहराई से समझने का प्रयास किया। गांव के युवा हमसे कई बातें जानने की कोशिश कर रहे थे, ये देखकर काफी खुशी हुई। हमने उनसे बहुत सारी बातें की तथा भविष्य में किसी तरह की मदद के लिए अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया। इसके बाद हमने बच्चों को अपने साथ लाए गिफ्ट बांटे। अब बारी थी नुक्कड़ नाटक की, जिसे हमें गांव वालों के सामने पेश करना था। ये हमारे कई हफ्तों की मेहनत का नतीजा था। हम अपने नुक्कड़ नाटक में सफल हो पाए। हमारे नुक्कड़ नाटक का मूल विषय था पलायन। पलायन की समस्या को दिखाने के लिए हमने नाटक को 4 हिस्सों में बांटा था, जिसे हमने शिक्षा एवं रोजगार की कमी की वजह से बढ़ते पलायन की समस्या को उजागर किया। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी एवं उससे बढ़ते अंधविश्वास से भी हमने नुक्कड़ नाटक को जोड़ा। अंत में चुनाव में अपने वोट की कीमत को समझना तथा किसी भी तरह के लालच में ना आने का संदेश इस नाटक में मौजूद था। इलेक्शन होने वाले हैं, पता है ना आप सबको। नुक्कड़ नाटक के दौरान गांव वालों का उत्साह हमारा भी उत्साह बढ़ा रहा था। उनके हंसते खिलते और हमारी बातों से गंभीर होते चेहरे ये बयां करने के लिए काफी थे कि हम अपने नुक्कड़ नाटक में काफी हद तक सफल रहे। वापस जाते वक्त हमारे मन में गांव वालों से मिलने की खुशी तो थी, पर बिछड़ने का गम भी था। ये रिश्ता था प्यार का, मानवता का, एहसास का, भाईचारे का, जो तमाम तरह के निजी रिश्तों से कई गुना ऊंचा है।